नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और रात के लगभग 12:30 1 बजने वाले हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो कल धरना प्रदर्शन हुआ दिल्ली में और कल से जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसके दौरान मेरे गुरुजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ पर, किसी कारणों से मैं फंस गया हूँ, नहीं तो आता ज़रूर। लेकिन जो हुआ आप लोग के साथ वो बहुत गलत हुआ और जो किया वो भी सही नहीं किया है। हमको तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कभी, मतलब सोचा नहीं था मैं कि मेरे भारत में ऐसा भी हो सकता है। जिन गुरु को हम लोग देवता के समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं और हम लोग अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं और हमारे फ्यूचर को बनाने वाले यही लोग हैं, और जिन इनके साथ इतना घटिया हरकत हो सकती है हम सोच नहीं सकते हैं। जो किया गया है मेरे गुरुजी के साथ, ये सब बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा भारत अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे शिक्षकों की और स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनके ऊपर फूलों की बारिश करनी चाहिए, उनके ऊपर सीधे लाठी डंडे से बारिश हो रही है। और जिनके ऊपर लाठी डंडे की बरसाने चाहिए तो उनके ऊपर भाई फूल माला और फूल से बारिश की जा रही है। इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं ये लोग, इन लोग के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए उन सबको? कोई शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? लाठियाँ चला दे रहे हो तुम लोग, घसीटते हुए लेके जा रहे हो। हाँ, एक दरोगा है, वो इंस्पेक्टर उसमें वायरल हुआ है इसमें कि वो अभिनव सर से बात कर रहा था तो अभिनव सर पूछे कि तुम इतना डर के क्यों रहते हो, तो बोल रहा है कि आप वर्दी पहन के देखिए तब पता चल जाएगा क्यों हम लोग इतना डर के रहते हैं, और मर्द हैं तो आप पहन के दिखाइए। उसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है उनके आगे खड़े होने की। जिस पद पे तुम हो उतने तुम्हारे जैसे तुमसे अच्छे तुमसे बड़े बड़े पद पे उनके पढ़ाए हुए बैठे हैं। तुम हर वैकेंसी में ऑफिसर पैदा करते हैं तुम्हारे जैसे। और तुम जो मर्द की बात कर रहे हो ना, मर्द नहीं हो तुम, नामर्द हो, नामर्द हो तुम। मर्द रहते ना तो आज बहुत ही ईमानदारी से तुम काम करते और जिस पद पे हो बहुत ही तुमको सम्मान मिलता। लेकिन तुम तो हो नामर्द, नेताओं के चमचा हो तुम, तलवे चाटने वाले कुत्ते हो तुम। अभी कोई नेता आ जाएगा सामने, तुम्हारी मर्दानगी और पता न कहाँ चली जाती है, घुस जाती है मर्दानगी तुम्हारी सब भूल जाती है। तब तो नामर्द बन जाते हो, गीदड़ बन जाते हो आगे उनके जाके जी सर यस सर करते हो, तब तो मर्दानगी पता न कहाँ चली जाती है तुम्हारी। स्टूडेंटों के सामने मार तुम इतना और टीचरों के सामने मर्द बता रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है उतनी, उनके आगे खड़ा होने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। तुम जिस पद पे बैठे हो 5-5 बार जवान एग्ज़ाम निकाल के बैठे हुए हैं और तुम्हारे जैसे कितना पैदा कर दिए वो बात करते हो तुम। तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई ऐसा, मतलब भारत का कोई भी राज्य नहीं होगा जहाँ से इन टीचरों के साथ कोई भी बच्चा जुड़ा नहीं होगा। हर एक बच्चा हर एक राज्य से इन लोग के साथ जुड़ा हुआ है, और तुम ऐसी ऐसी घटिया हरकत करते हो। शर्म नहीं आनी चाहिए तुमको। पानी में चुल्लू भर डूब के मर जाओ तुम। तुम्हारे बाल भी बच्चे भी होंगे, वो भी पढ़ते होंगे, वो भी किसी के शिष्य ही होंगे। तुम नहीं थे क्या शिष्य कभी? किसी के तुम शिष्य नहीं थे? तुम बिना पढ़े हुए हो गए हो वहाँ पे, जिस पद पे बैठे हो बिना पढ़े हुए हो गए हो। या तो तुम घुस देके तब तो इसका मतलब कि हुए हो, तुम इन सब परिस्थितियों तो गुजरे नहीं हो। जब गुजरते तो समझ में आ जाता तुमको कि क्या होता है कि स्टूडेंट की संघर्ष। यहाँ हम लोग साला दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी अपना हक मांगे धांधली हो जा रही है, और उसमें हक मांगे तो अभी दिक्कत है तुम लोग को, पूरे सरकार को भी दिक्कत है। हक कैसे मांग सकते हो? नहीं, व्यवहार तो ऐसा कर रहे हो कि लग रहा है साला हम लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी घुस गए हैं। हाँ, आतंकवादी हैं हम लोग, देशद्रोही हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग।
कोई अपना हक मांगे तो तुम लोग को बेकार लगता है। जहाँ मर्दानगी दिखानी रहती है वहाँ नहीं दिखाते हो तुम लोग, और जो करना है वो तो किया नहीं जा रहा है। हम लोग का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है तब इसके आगे। अब इसका मतलब यही है ना कि ना रोज़गार रहेगा, ना हम लोग कहीं जाएंगे, कोई हम लोग का भविष्य नहीं है, कोई मतलब नहीं हम लोग के पढ़ाई लिखाई का। सही नहीं हुआ है। छात्रों के साथ थोड़ा बहुत तो चल जाता है, अगर जो लाठी भी चली हो तो ठीक है चल जाती, तो छात्र थोड़ा सह लेते हैं, ठीक है जाने दीजिए। तुम साले शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम इतने बड़े शिक्षकों के ऊपर तुम लोग लाठी बरसा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। संजीव सर का तुम लोग साले हाथ तोड़ दिए हो, फ्रैक्चर हो गया है। हाँ, तुम लोग को दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है। बैठे उतने बड़े बड़े पद पे, लेकिन फिर भी तुम लोग गीदड़ हो, गीदड़ हो साले, कुत्ते हो तुम लोग, चमचे हो खाली। और एक बात मैं कह दूं कि ज़िंदगी भर तुम लोग ये चमचागिरी ही करोगे और कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तुम लोग यही करोगे, बस नेताओं के तलवे चाटोगे, और कितना भी बड़े पद पे तुम लोग को बैठा दिया जाए लेकिन वही काम करोगे, जो वो कहेंगे वही करोगे, और उनके तलवे चाटोगे, कुकुर जैसे आगे पीछे पूंछ हिलाते घूमोगे उनके। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कभी सोचा करो ऐसा। उनके भी साथ वो स्टूडेंट है, उनके भी साथ ऐसा नहीं होता है क्या? तुम्हारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है तब तो हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। फालतू में तो जाएंगे नहीं, किसी का इतना मन तो बड़ा नहीं है कि जाएगा फालतू में धरना प्रदर्शन देने आए। जब किसी के साथ अन्याय होता है तभी वो ऐसा कदम उठाता है। तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुम झूठे जाओगे डॉक्टर से दवा लेने, खाओगे फालतू में दवा। हाँ, समझ में नहीं आता है तुम लोग को। साले तुम लोग लाठी बरसा रहे हो इतने बड़े बड़े टीचरों पे, हाँ, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, एकदम देवता समान मांगते हैं, गुरु हैं हम लोग के। जो भी किए हो सही नहीं किए हो, सज़ा तो मिलेगी, तुम लोग को भुगतना पड़ेगा इसका। और सरकार से भी विनती, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये किए हैं ना, सही नहीं है। आप लोग के कान में हम लोग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है स्टूडेंटों की। और जाति पे बात करने के लिए कह दीजिए, धर्म पे बात करने के लिए कह दीजिए, 24 घंटा आप लोग खलियर बैठे हो, सब चीज़ दिखाई दे रहा है, बस धर्म पे बात करो, जनता जाति पे बात करो, सबको बांटो। क्या है बताओ? कोई भारत में यही चलता रहेगा ना तो एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगी। कोई भी राज्य में एक तो एकता नहीं है। कोई जाओ साला उधर हिंदी बोलो तो इधर मराठी बोलो, तो कहीं 3-5 तो इधर ये, तो ये हिंदू है, तो ये मुस्लिम है, तो ये अहीर है, तो ये चमार है, तो ये ठाकुर है, तो पता नहीं क्या क्या फलान ढेकान। तुम लोग यही सब तो काम किए हो 10 साल में। और कोई भविष्य और कोई स्टूडेंट है तो भविष्य में कुछ करना भी चाहता है अपने देश के लिए, तो तुम करने नहीं दे रहे हो। आपने तो किए नहीं, तुमसे तो किया नहीं जा रहा है कुछ भी, मजाक बना के रख दिए हो। हम लोग का कोई तो फ्यूचर नहीं है यहाँ। हम लोग साला झूठे आके बैठे हैं घर पे, आशा उम्मीद लगा के माँ बाप बैठे हैं यहाँ। हम लोग खाने के लिए तरस जाते हैं साला। कैसे रहते हैं एक रूम में, हम लोग जानते हैं कि कैसे दिन कटता है हम लोग का। जब वैकेंसी आती है तो हम लोग सोचते हैं चलिए ठीक है आगे साला दिन रात एक कर देते हैं। दाढ़ी बाल बनवाने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। और जब पेपर में बैठो तो साला पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया। और पेपर में बैठे क्या, बैठने से पहले हम लोग को लाठी खानी पड़ती है। पहले लाठी खाएंगे फिर उसके बाद पेपर में बैठेंगे। वो भी पेपर में बैठने के बाद, लाठी खाने के बाद, भिजाने के बाद कोई मतलब नहीं है। फिर पेपर लीक हो गया तो कहीं ये धांधली होगी तो सिस्टम फॉल्ट है तो क्या है, कोई मतलब नहीं है इसका। और माँ बाप फार्म भर देने के बाद माँ बाप जब कॉल करते हैं ना, बेटा कैसा गया पेपर, क्या हुआ, साला दिल पे बात लगती है, यहाँ लगती है यहाँ। हम लोग घर पे क्या जवाब देंगे? इतनी मेहनत हम लोग किए हैं, साला सोचते हैं कि चलिए इस बार हो जाएगा, घर की पूरा जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर, थोड़ा सा बदलाव आएगा कुछ। माँ बाप बहुत आशा उम्मीद लेके बैठे हैं। कोई इतना अमीर घर के तो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, इतना तैयारी करने। जो भी नॉर्मल फैमिली से है वही तो जा रहा है। इतना हम लोग
परेशान है वही जाते हैं, और नॉर्मली फैमिली वाले जो हैं और गरीब ही बच्चा इतिहास रचता है। और तुम लोग हो तो मजाक बना के रख दिए हो। कोई भी वैकेंसी साला बिना धरना प्रदर्शन के कभी संपन्न नहीं हो रही है। क्या मजाक चल रहा है ये? जब तक लाठी हम लोग ना खाए ना, कि जब तक धरना प्रदर्शन ना करे तब तक कोई वैकेंसी फाइनल नहीं होगी। चलिए, सब बहुत सही, जो भी हुआ है सही किए हैं आप लोग, लेकिन गुरुजी के ऊपर हाथ उठाए हैं और जो लाठी चार्ज किए हैं ना, ये सही नहीं किए हैं। आज जिनके ऊपर लाठी उठाना चाहिए और बरसाना चाहिए उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं आप लोग। आ रहा है इलेक्शन, आप लोग को समझाया जाएगा, वही लाठी आप लोग के ऊपर भी अब बरसाएंगे हम लोग। बहुत अत्याचार कर दिए आप लोग स्टूडेंटों के साथ। चलिए, मिलेंगे कभी फिर आगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।